नमस्कार दोस्तों, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एकेडमिक ईयर 2021 के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडमिशन नोटिस और एडमिशन शेड्यूल की, जहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा। अगर हम क्लास वाइज एडमिशन्स की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्लास 10th और 12th के अंदर कोई भी फ्रेश एडमिशन नहीं होता है। 10th और 12th में केवल वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जो ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्टूडेंट हो। वो अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके और टीसी लेके आप एडमिशन ले सकता है किसी भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर। और उसके लिए क्राइटेरिया होता है, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो या कोई जेन्युइन रीज़न होता है, उस बेस पे एडमिशन होता है। अगर हम क्लास 1 से लेकर 9th और 11th के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सभी केंद्रीय विद्यालय के अंदर क्लास 1 के अंदर एडमिशन होता है। क्लास 2nd से लेकर 9th और 11th में एडमिशन डिपेंड करता है कि उस स्कूल के अंदर या उस विद्यालय के अंदर वैकेंसी है या नहीं है। वैकेंसी का पता आप विद्यालय में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। विद्यालय की वेबसाइट पे भी आप जाकर देख सकते हैं कि वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर फॉर्म अप्लाई करने के मोड की बात करें तो क्लास 1 के अंदर ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। क्लास 2nd से लेके 9th और 11th के लिए ऑफलाइन फॉर्म होगा। ऑफलाइन फॉर्म में आप विद्यालय की वेबसाइट या विद्यालय से आप फॉर्म लेके उसको फिल करेंगे और जमा करवाएंगे। अब अगर हम क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट है आपका kvsonlineadmission.gov.in पे जाकर। ये वेबसाइट आपको सभी विद्यालय की वेबसाइट पे इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड करके भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और प्ले स्टोर के ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। और ऑफलाइन फॉर्म की बात करें क्लास 2 से लेकर 9 तक और 11th में अगर वैकेंसी है तो आप स्कूल से फॉर्म लेके उसको फिल करके आप जमा करा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्म फिल करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। टोटल आपको 19 डेज़ मिलेंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो चलते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, कीप इन हैंड्स दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। तो आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, इसमें आपको आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ, आपका एड्रेस चाहिए। ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का ब्लड ग्रुप आपका चाहिए होगा। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। सर्विस सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, इट मीन्स ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो उनको अपने डिपार्टमेंट से एक सर्विस सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा। सर्विस सर्टिफिकेट का परफॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, उसको फिल करिए और अपने डिपार्टमेंट से आप काउंटर साइन करवाइए। डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र इन लास्ट 7 ईयर इफ़ अप्लीकेबल, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं और आपके लास्ट 7 ईयर में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं तो आपको उनकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ट्रांसफ़र जिन पेरेंट्स का होता है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। देन कास्ट सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ चाइल्ड इफ़ अप्लीकेबल, अगर आप SC ST OBC और OBC नॉन क्रिमिलियर से या फिर आप BPL से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपका बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो उसके सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। इसके अलावा एक आपको डिस्टेंस के लिए अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आपका हाउस कितनी दूरी पे है स्कूल से, तो डिस्टेंस की अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। उसका भी एक फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे। दूसरा, आपका अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा कि आपका एक ही बच्चा है और वो भी सिंगल गर्ल है, ठीक है, तो उसका भी एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का। सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एडमिशन प्रोसेस के अंदर कुछ सीट रिजर्व रहती है हर क्लास के अंदर, तो इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। जिन पेरेंट्स की केवल एक ही बच्चा है और वो बच्चा भी क्या है आपका लड़की है, तो इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल प्रूफ, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, सर्विस सर्टिफिकेट, डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र इन लास्ट 7 ईयर, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, देन डिस्टेंस के लिए आपका अंडरटेकिंग, और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका। इसके साथ साथ आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा अपना डेडिकेटेड,
और एक आपको क्या चाहिए होगा, फ़ोन नंबर आपका, जिस पे आपका OTP आएगा जब आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है 20 तारीख से 20/7 से आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रखे हैं तो आप बनवा लीजिए। बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका रिपोर्ट ले लीजिए किसी मेडिकल या किसी हॉस्पिटल में जाकर या किसी लैब में जाकर बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिए। आधार कार्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ आप खिंचवा लीजिए। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर स्कैन करके रखना है, सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करके, क्योंकि आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेंगे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप PDF फाइल के अंदर आप स्कैन करके रखिए, एक्सेप्ट चाइल्ड्स फोटोग्राफ, ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका लिंक भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं बाद में एडिट करके डाल दूंगा। तो ये तो सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अब अगर हम क्लास 1 के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो टाइम टू टाइम केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन प्रोसेस के लिए एडमिशन गाइडलाइंस इशू करता है। और क्लास 1 के अंदर सारा का सारा जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आपके बच्चों की लॉटरी ड्रॉ होता है, वो भी ऑनलाइन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी एडमिशन गाइडलाइन संगठन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए खोला गया है। फिर ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें कह रखा है कि एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन ट्रांसफर इन एटलीस्ट 1 इन अ प्रीसीडिंग 7 ईयर शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफरेबल। देन इसके बाद ट्रांसफ़र वो कह रखा है कि आपका एटलीस्ट 20 किलोमीटर पे आपका ऑफिस शिफ्ट हुआ हो और आप क्या कर रहे हो वहाँ पे कम से कम 6 महीने आपने काम किया है। देन ऑटोनॉमस बॉडी के लिए भी इन्होंने बात कर रखी है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स द ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट विद नो अदर सिबलिंग्स। कोई और बच्चा नहीं होना चाहिए, केवल एक लड़की होनी चाहिए। अब अगर एडमिशन क्राइटेरिया में प्रायोरिटीज़ की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर, अब अगर हम एडमिशन्स के अंदर प्रायोरिटीज़ की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है। अगर सिविल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर का स्कूल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन बच्चों को जाएगी जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, जिसके अंदर ग्रांट चाइल्ड भी हो सकता है, उनकी हम बात करेंगे। देन सेकंड प्रायोरिटी होती है ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है उनके बच्चों का एडमिशन होता है। देन थर्ड नंबर पे आपका जाता है चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का टर्न आता है। देन फिफ्थ नंबर पे टर्न आता है जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं उनका टर्न आता है। फिफ्थ नंबर पे सिविलियन आते हैं जिनके पेरेंट्स कहीं पे काम नहीं करते हैं और बिजनेस करते हैं या कहीं और काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उन बच्चों का लास्ट में टर्न आता है फिफ्थ कैटेगरी के अंदर। और जब एडमिशन होता है तो इसमें पहले फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, फिर सेकेंड कैटेगरी, अगर वैकेंसी है तो थर्ड कैटेगरी, और देन अगेन वैकेंसी है तो फोर्थ, देन इसके बाद फिफ्थ कैटेगरी का टर्न आता है। अब यही क्राइटेरिया जो केंद्रीय विद्यालय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो वहाँ पे अलग चेंज हो जाता है। तो आप एडमिशन गाइडलाइंस के अंदर ये एज पर योर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्लास 1 के अंदर मिनिमम एज आपकी 5 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 7 ईयर होना चाहिए। अब इसमें जो एज कैलकुलेट करते हैं वो 31 मार्च को कैलकुलेट होगा। अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। सेकंड क्लास की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज क्या होगा आपका 6 ईयर से लेके 8 ईयर के बीच में। ऐसे हर क्लास का एज क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे, और जो एज कैलकुलेट करोगे वो 31 मार्च आपको कैलकुलेट करना है। अगर बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो उसको 2 ईयर्स का कंसेशन भी दे रखा है यहाँ पे। क्लास स्ट्रेंथ की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर हर सेक्शन के अंदर, एक क्लास के अंदर सेक्शंस होते हैं, उसमें 40 स्ट्रेंथ होती है। अब अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहती है, 7.5% सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए मीन्स ST के लिए रिजर्व रहती है, 27% सीट आपकी रिजर्व रहती है OBC कैटेगरी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनके लिए, और 3% सीट आपकी रिजर्व रहती है फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए।
अब यहाँ पे देखिए, रिजर्वेशन नॉर्म सेल बी अप्लीकेबल विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन। 25% सीट आरटी के अंदर रिजर्व होगी, जिसके अंदर 10 सीट बनती है। 15% आपकी सीट एससी के लिए रिजर्व होगी, इसमें 6 सीट बनती है। एसटी के लिए 7.5% होगी, तो उसके अंदर आपकी सीट बनती है 3 सीट। और ओबीसी के लिए 27% सीट होती है, तो वो आपकी 8 सीट आपकी रिजर्व होती है, सॉरी 11 सीट आपकी रिजर्व रहेगी। देन 3% सीट फॉर द डिफरेंटली एबल्ड अप्लीकेंट, ये आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं एडमिशन गाइडलाइंस के बारे में, तो ये सारी की सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये पूरी की पूरी फाइल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से, और जो भी आपके राइट्स है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस की अगर हम बात करें आरटीई के अंदर, तो मेजर सिटी एंड अर्बन एरिया, ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड मेट्रोज के अंदर जो रेडियस होगा वो 5 किलोमीटर का होगा। और अदर देन द अबव अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर के रेडियस को कंसिडर करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसकी गाइडलाइंस के अंदर सब कुछ मेंशन है। एक बार आप फिर देख लीजिए, जो एडमिशन के अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनकी लिस्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल प्रूफ, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सर्विस सर्टिफिकेट अब अप्लीकेबल। सर्विस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको रजिस्ट्रेशन का जो लिंक दे रखा होगा वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको फिल करके साइन करवा सकते हैं। डिटेल ऑफ ट्रांसफर इन लास्ट 7 ईयर। देन कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर अप्लीकेबल है तो, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो। इसके अलावा आपको एक डिस्टेंस की अंडरटेकिंग देनी होगी, और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपका। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रखिए। हाँ, रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आपका बिजली का बिल हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एडमिशन गाइडलाइंस के अंदर अवेलेबल है। तो आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले तैयार रखिए। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 20 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्लास 1 के लिए, और 19 दिन आपको मिलेंगे। 7 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पे भी आप लिख सकते हैं, graspingpython@gmail.com। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल जाए और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो उससे पहले। और इसी तरीके की एडमिशन से रिलेटेड या KVS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स करके कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।